नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। समसामयिक प्रश्नों को यानी करंट अफेयर सितंबर 2024 के प्रश्नों को देखेंगे हम। इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया जाए उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या आपको ठीक लगे जैसे उस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 23 सितंबर 2024 को किसने घोषणा किया कि किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, FFI, इसके द्वारा घोषणा किया गया। लापता लेडीज ये किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसको ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो अगला देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न है, 23 सितंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर नई दिल्ली में आयोजित संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पेड़ माँ के नाम ऐप का शुभारंभ किया? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, तो इन्होंने शुरू किया। ये DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और डोनर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है उसके मंत्री हैं ये, तो इनके द्वारा इस ऐप का शुभारंभ किया गया। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है इसमें, 23 सितंबर 2024 को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोड NCC के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और अपर उप महानिदेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 21 सितंबर 2024 को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के कैंसर को खत्म करने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो ये क्वाड कैंसर मून शॉट, इस पहल को शुरुआत की। तो ये 4 देश हैं, क्वाड देश हैं। इसे क्वाड देशों में ये प्रश्न आया है कि क्वाड देशों में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये 4 देश हैं जो सम्मिलित हैं। तो इनके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई, क्वाड कैंसर मून शॉट। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSI तथा ब्राज़ील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये नई दिल्ली में इन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। अगला प्रश्न है 6 नंबर में है, 22 सितंबर 2024 को अनुराग कुमार दिसानायके के 42.31% वोट हासिल करके किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की? थी ये श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है इसमें, 21 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए चिप्स बनाने हेतु एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये अमेरिका के साथ इन्होंने ये MOU साइन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 21 सितंबर 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये केरल राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10, 19 सितंबर 2024 को किस संस्था ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो ये WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व का पहला देश है जो कुष्ठ रोग से मुक्त किया गया, तो ये जॉर्डन है। तो ये देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ इस प्रश्न की आने की संभावना पूरी है, तो ध्यान रखिएगा। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश जॉर्डन बना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21 सितंबर 2024 को सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में सभी तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2024 का आयोजन किसने किया? तो भारतीय तट रक्षक बल द्वारा इसका आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 23 सितंबर 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 सितंबर 2024 को केंद्रीय
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस अवसर पर मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में इस दौरान इन्होंने समुद्र तट पर सफाई का अभियान में भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो इसमें प्रश्न नंबर 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को कहाँ पर राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम के दौरान आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया? तो ये वर्धा में इन्होंने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 19 सितंबर 2024 को इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन ने किस पहल की घोषणा की? तो इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज, इस पहल की इन्होंने घोषणा किया है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। 19 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो इन्होंने नदी उत्सव 2024 नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 19 सितंबर 2024 को विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के विश्वेश्वरैया अनुसंधान एवं नवाचार फाउंडेशन ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकार गठन के बाद शुरुआती 100 दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की? तो नई दिल्ली में की। स्वाभाविक है, मंत्रालय वहीं है तो सम्मेलन भी वहीं होने की संभावना ज़्यादातर होती है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बीच किस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की गई? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई, ये प्रश्न ऊपर भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 19 सितंबर 2024 को किसने समुद्री संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए द हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इस तरह से हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये अमरावती में इन्होंने रखी, आंध्र प्रदेश अमरावती। अगला प्रश्न है इसमें, 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML पर आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी एवं IP सारथी चैटबॉट का अनावरण किया? तो इन्होंने पीयूष गोयल के द्वारा अनावरण किया गया। 23 प्रश्न नंबर है, 19 सितंबर 2024 को किस समिति ने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में MSTC लिमिटेड की 100% इक्विटी शेयरधारता की बिक्री के लिए कोनोइक ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की 320 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली को मंजूरी प्रदान की? तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस बोली को मंजूरी प्रदान की। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने विशाखापत्तनम में बहुप्रतीक्षित 19वें दिव्य कला मेला का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया? तो आंध्र प्रदेश में किया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया गया विशाखापत्तनम में 19वें दिव्य कला मेला का आयोजन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में किस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इस्पात में हरित क्रांति सतत नवाचार नामक विषय पर इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। 18 सितंबर 2024। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में फेम की सफलता परिकल्पना से वास्तविकता तक नामक विषय पर एक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ये भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री द्वारा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28 में है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय बहुल गांवों
और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजाति समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु किस अभियान को मंजूरी प्रदान की? तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को इन्होंने मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर है 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए किस योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान नामक योजना को इन्होंने जारी रखने का मंजूरी प्रदान कर दी है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दी है? तो 2 वर्षों के लिए इन्होंने मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 4थी वर्षगांठ पर किस उद्देश्य से कई पहलों और परियोजनाओं का शुभारंभ और अनावरण किया? तो ये है प्रश्न नंबर 3। इसका उत्तर है सी, मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर है 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो ये टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार नामक थीम के साथ इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और इसकी क्या थीम थी? तो आप थीम देख सकते हैं विकल्प नंबर सी, टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया आपको, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में है 11 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति अभ्यास के हिस्से के रूप में जोधपुर में किस विषय पर एक बहुराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया? इसका आंसर है एयर डोमेन अवेयरनेस के रूप में इसका आयोजन किया गया। 35 नंबर प्रश्न है 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रौद्योगिकी माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये लेह लद्दाख में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। 12 से 14 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग एवं अनुसंधान सहायता परिषद के साथ मिलकर किस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका आंसर है ग्लोबल बायो इंडिया नामक कार्यक्रम का आयोजन किया 2024। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। हाल ही में सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखने का निर्णय लिया है? तो ये श्री विजयपुरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या ये प्रश्न आने की संभावना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आएगा जरूर। अगला देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है। 23 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस भारतीय हल्के टैंक का सफलतापूर्वक प्रारंभिक ऑटोमेटिव परीक्षण किया? तो ये जोरावर नामक टैंक का इन्होंने परीक्षण किया। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। 13 सितंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है 40 नंबर। 13 सितंबर 2024 को बेस रिपेयर डिपो नजफगढ़ नई दिल्ली द्वारा आयोजित EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम का विषय क्या था? तो EW रुझान प्रौद्योगिकियाँ और रखरखाव की चुनौतियाँ इसकी थीम थी या विषय था इसका। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। 41 नंबर है 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार भवन नई दिल्ली में किस बहुप्रतीक्षित महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट का प्रारंभ किया या शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का 12 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में कितनी आयु में निधन हो गया? तो 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
43 नंबर प्रश्न है, 12 सितंबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, 12 सितंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO तथा भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इन्होंने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया DRDO द्वारा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो गांधीनगर गुजरात में इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, 15 सितंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने दिव्यांगों के लिए सिनेमा देखने को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई सिने प्रमाण में कौन से मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लागू किया है? तो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल को उन्होंने सफलतापूर्वक लागू किया है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, 17 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में खेल डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और निधि अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत में की है। निश्चित तौर पर यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो इसकी मेजबानी भी भारत के द्वारा ही की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं गुमराह करने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो आप थोड़ा सा अगर आइडिया लगाएंगे तो इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से टैकल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर है, 10 से 15 सितंबर 2024 के मध्य वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर है, वायुसेना संघ ने नई दिल्ली में अपना 44वां वार्षिक दिवस कब मनाया? तो ये 15 सितंबर 2024 को मनाया। अगला प्रश्न है 8वां भारत जल सप्ताह 2024 जिसका नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 सितंबर 2024 को उद्घाटन किया गया, थीम क्या थी? इसकी थीम थी समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग, इसकी थीम थी। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, 17 सितंबर 2024 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार की प्रमुख महिला केंद्रित पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सुभद्रा योजना उड़ीसा के गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन या शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 52 नंबर प्रश्न के बारे में देखते हैं हम, 17 सितंबर 2024 को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना पर एक अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सुमिता डावरा ने इसकी अध्यक्षता की थी। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में रोमानिया के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो डॉक्टर S जयशंकर ने जारी किया। ये हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, 17 सितंबर 2024 को गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में किस पहल का शुभारंभ किया? तो जल संचय जन भागीदारी नामक पहल का शुभारंभ किया गुजरात सूरत में प्रधानमंत्री द्वारा। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया? तो ये इंचियोन में इन्होंने ये बैठक हुई थी, यहाँ पर भाग लिया। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर, 2 सितंबर 2024 को किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 39वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया? तो डॉक्टर राधिका टंडन के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में किया गया। 58 नंबर प्रश्न है, 4 सितंबर 2024 को नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण की घोषणा की? तो इसका ये आंसर है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की है। आगे देखते हैं 59 नंबर, 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो लातूर में
किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है प्रश्न में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो ये लातूर में किया इन्होंने। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं हम। 3 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के किस थीम के साथ 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो ये विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन से संबंधित सम्मेलन पर इन्होंने शुभारंभ किया। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने